हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इक्वेंट मैथ क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन डिग्री में जो इनकी वैल्यू होती है इनको पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए एक तरीका है तो इसको आप रट्टा मार लीजिए, दूसरा तरीका है कि थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बिहाफ में लमसम आपके 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में भी हमको अगर इसकी वैल्यू याद रहेगी तभी हम हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करना क्या है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनको याद करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर रूट में हम लोग ले लेते हैं वैल्यू क्या, इन सबको साइन कॉस टेन, इन अगर सबकी बात करें तो हम करते क्या है, अंडर रूट इसको कहते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और अगर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊं तो मैंने यहाँ पे जो ये एग्जांपल लिया है ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो ऐसे आप बना सकते हैं या तो आप याद कर सकते हैं। तो मैं 0/4 जो कि यहाँ इधर आएगा, 1/4 अंडर रूट में, 2/4 अंडर रूट के अंदर, 3/4 और लास्ट 4/4। तो देखिए 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो 0 रहेगा और वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। लास्ट में बोलेंगे 4/4, ये दोनों सेम सेम कैंसिल होकर 1 आ गए, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ जाएगा आपका साइन 90 हो जाएगा 1। 1/4 देखिए तो 1 1 1 जा 1 होता है और 4 2 2 जा 4 होता है। तो ये 1/2 का बन गया पेयर, तो रूट से बाहर निकल गया 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2। ये 2 और 4 जाए कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 तो एक फर्स्ट का नंबर है तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, बट 2 रह जाएगा आपका रूट में, तो ये 1/2 आ गया, तो यहाँ होगा 1/2। तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/2। और साइन 60 की बात करेंगे तो 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा रूट में, पर 4 से निकल जाएगा 2 बाहर, तो यहाँ होगा आपका √3/2। जस्ट सेम यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग कॉस में। ठीक है, तो कॉस में क्या होता है, कॉस में डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। आपकी ये 5 वैल्यू जो होंगी, पहला होगा 4/4, फिर 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, यानी कि साइन की वैल्यू का इन्वर्स चलता है यहाँ से। तो 4/4 आता है 1, ये √3/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 0। ठीक है, ये बीच में 1/2 आएगा, तो यहाँ 1, यहाँ √3/2, इधर 1/√2, इधर 1/2 और लास्ट में 0। ठीक है, तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन में लिख रहा था 0/4 और कॉस लिख रहा था 4/4। तो tan क्या लिखूंगा, तो हम जानते हैं कि साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H। तो इसके साइन और कॉस दोनों की वैल्यू के नीचे 4 लिखे थे हम लोग। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, और जो ऊपर है यानी 0 हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो ये होगा 0, तो कॉस का बेस हो जाएगा मैक्सिमम 4। फिर जब ये होगा 1/4 तो ये हो जाएगा आपका 3/4। जब हो जाएगा 2/4 तो ये 2/4, यानी आपको 4 में माइनस करना है, तो 4 में 1 माइनस करेंगे कितना रहेगा 3। फिर 2/4, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2/4 कॉस का। फिर ये नेक्स्ट था आपका 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। ये जब हो जाएगा 4/4 तो ये हो जाएगा 0/4। तो हम लोग करना क्या है कि हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस लेना है, ऊपर वाला। तो क्या दिख रहा है हमको, ये हो जाएगा हमारा 0/4, 4/4, तो हम लोग 0 और 4 लेंगे, तो 0/4 ये आ जाएगा आपका 1/3 रूट के अंदर, फिर 2/2, फिर 3/1 और लास्ट में 0, लास्ट में हो जाएगा आपका 4/0। इस तरीके से हमको tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1/√3, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा √3 और लास्ट में आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 0/4 होता है हमारा 0, 1/√3 हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू 30 का, फिर ये 45 हो जाएगी हमारी 1, ये हो जाएगा √3/1 और ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से तो ये पॉसिबल नहीं है। 0 5 ज़ा 0, फिर आ गया 5, या 0 80 ज़ा 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 0 का टेबल ही नहीं होता। 0 का टेबल नहीं होता तो उसका जिसका टेबल नहीं है तो उसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 1 ज़ा भी 0 होता है, 0 2 ज़ा भी 0 होता है, तो आप डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसको कुछ जगह पे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाती है साइन, कॉस और tan की। ठीक है, तो ये एक तरीका है, तो इसको हम इस तरीके से याद करें। बट अगर मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊं, कुछ बातें समझाना चाहूँ, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका हॉरिजॉन्टल लेवल का ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये हम मान लेते हैं ये आपका सन का मूवमेंट है। तो सन अगर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, तो सन अगर यहाँ पे होगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो शैडो बनेगी। सन थोड़ा और ऊपर आएगा तो शैडो बनेगी, सन थोड़ा और ऊपर आएगा तो शैडो बनेगी, और ऊपर आएगा तो और शैडो बनेगी थोड़ी सी। बट अगर सन एकदम नीचे होगा तो शैडो लंबी बनेगी, और सन अगर होगा ही नहीं, तो ये जो हम अलग अलग केस में, ये जो अलग अलग बेस बदल रहा है हमारा, क्योंकि इसमें हमारा हाइट है। पर जब अगर आपका परपेंडिकुलर ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 डिग्री में क्या होगा कि अगर थोड़ा भी सन बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर कुछ होगा, सन जितना ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर उतना बढ़ेगा। ठीक है, और बेस कम होता जाएगा। सन अगर मान लीजिए थोड़ा ही नीचे है तो बेस बहुत ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा। बट अगर सन हमारा अगर निकले ही नहीं, ठीक है, वो 0 डिग्री पे अगर है तो उस केस में पी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब सूरज सर पे आ जाता है तो किसी भी पर्सन का, अगर हम बात करेंगे शैडो का, तो शैडो क्या आ जाती है, यानी बेस क्या आ जाएगा, 0, और एंगल क्या आ जाएगा आपका 90। तो इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री पर बेस हो जाएगा 0 और 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। तो इस केस को अगर समझें और इसको अप्लाई करना चाहें तो ये हम पाएंगे कि 0 डिग्री में परपेंडिकुलर 0 होगा और 90 डिग्री पर हमारा बेस हो जाएगा 0। तो समझते हैं p² + b² = h²। अगर ऐसा हो कि परपेंडिकुलर आपका 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका बेस और हाइपोटेनियस है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 0, हाइपोटेनियस कुछ भी रहे, वट एवर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और कॉस 0 डिग्री में क्या होगा, कॉस 0 मतलब कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, कॉस साइन के बाद में आता है इसलिए b/h। तो थीटा अगर आपका 0 हो जाएगा तो 0 डिग्री मैंने ही बताया, 0 डिग्री में बेस और हाइपोटेनियस क्या होते हैं, सेम, और सेम कैंसिल होकर क्या आता है हमेशा, 1। जैसे 5/5 क्या आता है, 1। वैसे h/b और h दोनों आपस में इक्वल है, और अगर दोनों आपस में इक्वल है तो इनका डिवीजन क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री में आपने नोटिस किया कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। यही अगर हम बात करें 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में क्या होता है कि आपका p² + b² = h²। अगर आपका p 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपका p और h आपस में इक्वल आएगा, और जब p h आपस में इक्वल होगा तो बेस अगर 0 होगा तो p h के इक्वल होगा, तो p h का रेशियो क्या आएगा, 1। और 0 हो गया बेस तो b/h क्या आएगा, 0। तो इसलिए आप देखिएगा थीटा जब 90 डिग्री होता है तो उस केस में बेस हो जाता है 0, तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री में,
0, और 90 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि P और H आपस में इक्वल है, तो P अपॉन एच क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बेस हो जाएगा 0, तो B अपॉन एच क्या आ जाएगा 0, और B अपॉन एच किसकी वैल्यू होती है, कॉस की। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें tan की, तो tan क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया 0 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर 0 और बी एच के इक्वल। तो अगर परपेंडिकुलर 0 है तो P अपॉन एच भी 0 आएगा, और P अपॉन बी भी क्या आएगा, जो कि किसकी वैल्यू होती है, tan की। तो 0 डिग्री में tan P अपॉन बी में P अगर 0 होगा तो 0 बाई बी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 0 आया। और वही चीज़ अगर हम लोग 90 डिग्री में पढ़ें, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा आपका, यही 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री में क्या होता है कि आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो जाता है, बेस हो जाता है आपका 0, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री में आपने देखा होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लूँ मैं, अगर एक बिल्डिंग भी ले लूँ, तो अगर सूरज सर पे होगा तो इसकी शैडो बनेगी नहीं, बट अगर सूरज थोड़ा भी नीचे होता है, 60, 70, 50 होता है, तो शैडो बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री में क्या होता है, शैडो बनती नहीं है। और किसी भी केस में शैडो ही तो हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो ही तो हमारा बेस कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री में आपका बेस 0 आता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या आते हैं, सेम। तो वैसे केस में क्या होगा, तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, बेस रहेगा 0। तो अगर हम tan की बात करें 90 डिग्री में, तो ये होता है P बाई बी, और 90 डिग्री में पर बेस क्या होता है आपका 0, और अगर 0 नीचे जाएगा तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ऊपर कुछ भी हो तो ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। और आप नोटिस करेंगे, तो अगर हम बात करें 45 डिग्री की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये होगा 45, तो ये भी क्या होगा 45, और ये दोनों अगर सेम होंगे तो P और B क्या होगा, इक्वल होगा, और P बाई बी क्या होता है, अगर 45 डिग्री में परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम होते हैं तो उनका रेशियो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 1। तो ये वैल्यू आपने आई होप समझ ली होगी कि साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे आई। आगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो अगर हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर हम जो हमने साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद की, अगर इसी को अगर हम रिवाइज करें और इससे हम और फॉर्मूले बनाएं, तो साइन क्या होता है, ये होता है 0, लास्ट में आता है 1, फिर यहाँ होता है आपका 1/2 √3/2। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो 45 है, 45 को अगर हम 5 को जल्दी लिखें तो देख के लग रहा होगा ये रूट है कि नहीं। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जो 45 वाला होता है उसमें 1/√2 होता है, ठीक है। यानी जो बीच में आएगा उसी के वैल्यू के नीचे 2 जो होगा √2 में होगा, ठीक है। और अगर नोटिस करें तो इन सब के नीचे क्या दिख रहा है आपको, 2। सिर्फ 45 वाले केस में आप क्या रखना, √2 रखना। याद करने के लिए कैसे कर लो कि 5 को अगर हम जल्दी लिखेंगे तो 5 क्या लगता है देख के कि रूट है, तो ये हम √2 याद कर लेंगे। तो बस याद करने के लिए है। और यहाँ इसी को उल्टा लिख लो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। तो अगर हम थीटा की बात करेंगे तो 0 डिग्री में क्या होता है, P होता है हमारा 0, और 0/h यानी P/h। तो साइन की वैल्यू क्या होती है 0, और बेस हाइपोटेनस की इक्वल होता है कब, जब परपेंडिकुलर हो जाता है 0। ये कब होता है, जब थीटा होता है हमारा 0। तो अगर हम यहाँ याद करेंगे तो कॉस की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि बी एच के सेम होता है, तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। तो जस्ट यही उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों का डिवाइड होता है tan, क्योंकि आपको पता होगा tan थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो है, और साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, कौन से एंगल में, 0 डिग्री में। तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो इन दोनों का डिवाइड 0, इन दोनों का डिवाइड, ये क्या जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। अब देखो, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 और √3/2 करेंगे, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऊपर वाला 1/√3, 1/√3। तो यहाँ क्या मिलेगा √3/1। और ये मैंने बताया था 45 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में P B के इक्वल होता है। अगर आप देखोगे
राइट एंगल में, तो थीटा अगर 45 होगा तो ये भी होगा 45, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो पी बी इक्वल होते हैं, तो 45 डिग्री में पी बी अगर इक्वल होंगे तो इक्वल का रेशियो क्या आता है, घट के 1, इसलिए 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। अब क्या करते हैं कि हम लोग साइन को देखते हैं, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, तो हम लोग साइन की वैल्यू से कॉस रखेंगे। तो 0 की जगह 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/0, और 0 के नीचे आ गया तो 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, तो ये आ जाएगा आपका क्या, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, और ये √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। यही सेम आप यहाँ उल्टा लीजिए, 1 का उल्टा 1 होता है, कॉस के लिए सेक का वैल्यू लिख लीजिए, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, 1/2 का उल्टा होता है 2/1, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। जब बार 10 की बात करेंगे तो 10 में 0 का उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/1 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। तो हम tan के लिए कॉट में कर देंगे इन्वर्स, कॉस के लिए वैल्यू सेक में कर देंगे इन्वर्स, साइन के लिए हम कर देंगे कॉसेक में। तो इस तरीके से क्या होगा, हम इनका इन्वर्स करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके इन्हें याद रखना है, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आपको इनकी वैल्यू बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस आप साइन कॉस को याद कर लीजिए, साइन कॉस tan आपको याद हो गया, तो ये तो उनके उल्टा है, कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और आपका क्या बोलते हैं tan का उल्टा कॉट है। तो बस आपको यही 3 याद रखने हैं, साइन कॉस tan, तो ये 3 याद हो गया, तो हम इससे इनका उल्टा याद कर लेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इस टेबल से जितने क्वेश्चन होंगे तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।